नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं डॉक्टर सोनल सिंह आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। करोड़ों की शासकीय भूमि पर निर्मित मन्नत गार्डन सहित अन्य अतिक्रमण हटाए। डेडलाइन खत्म होते ही पशु बाड़ों पर चली जेसीबी, मकान तोड़ने पर बिलखता रहा परिवार। शातिर वाहन चोर गिरोह से 1 दर्जन दुपहिए वाहन बरामद। रास्ते को लेकर शव यात्रा रोकी, प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद हुआ दाह संस्कार। और लाइट काटे जाने से क्रुद्ध हुए पार्श्वनाथ सिटी के रहवासी, किया चक्का जाम। हरी फाटक रोड पर करोड़ों की शासकीय भूमि पर निर्मित मन्नत गार्डन एवं उसके समीप एक अन्य भूमि पर किए गए अतिक्रमण को जिला प्रशासन ने हटाया। 90 के दशक में हरी फाटक रोड के निर्माण के दौरान कई लोगों ने सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर लिया था, जिसको लेकर सिंहस्थ महापर्व 2004 के तत्कालीन संभाग आयुक्त एवं पूर्व निगम प्रशासक सीपी अरोरा के नेतृत्व में इन अतिक्रमण को हटाकर जमींदोज किया गया था। उसके बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण तान दिए गए हैं। मन्नत गार्डन भी उसी अतिक्रमण की निशानी थी, जिसे आज प्रशासन और निगम की टीम ने ढहा दिया है और भूमि रिक्त कर दी है। यहाँ आज 2 कार्रवाइयाँ की गई है। एक तो मन्नत गार्डन की गई है। मन्नत गार्डन की ज़मीन ताकाई कारखाने की ज़मीन थी, जो बाद में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिसको न्यायालय अपर कलेक्टर ने उसको शासकीय भूमि को शासकीय घोषित किया है। 2 हेक्टर बहुमूल्य बेशकीमती ज़मीन थी, जिसका कब्जा लिया जा चुका था और जिसके इंक्रोचमेंट जो उसके ऊपर अवैध संरचनाएं बनी है, उसका रिमूवल करने की कार्रवाई वहाँ पे की गई है। इसी मन्नत गार्डन के समीप शासकीय भूमि पर निजी भूमि की आड़ में 80 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर यादव परिवार के लोगों ने कब्जा कर लिया था। उसे भी प्रशासन ने रिक्त कराया। गौरतलब है कि मन्नत गार्डन के पीछे कच्चा शमशान था, उसी के पीछे शिप्रा नदी भी बहती है। इन अतिक्रमणकर्ताओं ने कच्चे शमशान को धीरे धीरे मिट्टी डालकर समतल कर उस पर कब्जा कर लिया और अवैध निर्माण कर मकान बना लिया। दूसरा, आज ये जो देख रहे हैं आप, ये है लगभग 16 हेक्टर ज़मीन है, 80 बीघा ज़मीन है, बहुमूल्य भूमि है। इसकी कीमत लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए इसकी भूमि है और कुछ यादव परिवार के लोगों ने इसके ऊपर कब्जा किया था, तो उस कब्जे को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस बाबत मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत तहसीलदार न्यायालय ने विधिवत प्रकरण दर्ज किया था और शासकीय भूमि से इंक्रोचमेंट रिमूवल करने के आदेश पारित किए थे। इसके अलावा भी शहर में बड़ी संख्या में बिना अनुमति के निजी भूमि पर निर्माण कर लिए गए हैं। अखाड़ों की भूमि पर शासन की बिना इजाजत के निर्माण कर दिए गए हैं, जबकि यह भूमि साधु संतों, तीर्थयात्रियों एवं सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए रिक्त रखी गई थी। इसी तरह छोटी रपट से बड़नगर रोड नाके तथा शासकीय एवं निजी भूमि पर अवैध निर्माण कर लिए गए हैं, जो पूरी तरह राज्य शासन द्वारा प्रतिबंधित किए हुए हैं। खाक चौक से मंगलनाथ तक एवं खाक चौक से आगर रोड तक भी ऐसे ही निजी भूमि पर गार्डन स्थापित कर करोड़ों की कमाई की जा रही है, जो राज्य शासन की अनुमति के बिना निर्मित किए गए हैं। क्या प्रशासन ऐसी भूमियों को बिना अनुमति के बनाए गए निर्माण को हटाने की भी हिम्मत दिखाएगा? जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में आवारा पशुओं के साथ साथ उनको रखने के लिए अवैध रूप से बनाए गए बाड़ों को हटाने की कार्यवाही शुरू हुई। नगर निगम की टीम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सवेरे शांति नगर के समीप न्यू अशोक नगर में पहुंची और यादव के बाड़े पर जेसीबी से हटाने का काम शुरू हो गया। तब तक बाड़े मालिक और परिजनों ने कोई आपत्ति नहीं की, परंतु बाड़े के समीप ही बने उनके आशियाने, जिसमें कुछ बाड़े का सामान रखा हुआ था, उसे भी जमींदोज करने के लिए जेसीबी पहुंची तो परिजन विरोध के लिए सामने आ गए। बच्चे रोने लगे और जेसीबी के सामने खड़े हो गए, परंतु नगर निगम की जेसीबी ने कोई रहम नहीं किया और उनके मकान को भी जमींदोज कर दिया। इस मौके पर बाड़े के मालिक ने भी निगम और प्रशासनिक अधिकारियों को भी काफी आड़े हाथों लेकर खरी सुनाई। जो जिनने नोट दे दिए उसके उनने की बाबू का जरूर तोड़ना, बाबू का जरूर तोड़ना।
नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि 4-5 स्थानों पर बाड़े हटाने की कार्यवाही चयनित की गई है, जिन्हें आज हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में इन्हें हटाने के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन पहले ही दी जा चुकी है, परंतु इनके द्वारा बाड़े नहीं हटाए गए तो प्रशासन के सहयोग से निगम ने हटाने की कार्यवाही की है। जैसा अभी नगर निगम के सूत्रों ने बताया, करीब 4 ऐसी कार्रवाई होना है और जिसमें मवेशी अवैध रूप से रखे गए हैं, अतिक्रमण भी उनका किया हुआ है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें आज ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। समझाइश देने के उपरांत भी आज जहां से ऐसे पशु बाड़े नहीं हटाए गए हैं और नगर निगम के द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर 1 दर्जन दुपहिया वाहन जब्त किए। जिला पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि लगातार की जा रही बदमाशों की धरपकड़ के तहत एक कंजर गिरोह के सदस्यों को पकड़कर पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी निशानदेही पर इस गिरोह के 4 सदस्यों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और उन्होंने उज्जैन, राजगढ़, तराना, कायथा, देवास में चोरी गई 1 दर्जन वाहनों को चुराए जाना कबूल किया। 3 बत्ती चौराहे पर 31 अक्टूबर को देवास की ओर से बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध युवक आते हुए दिखाई दिए। उन्हें पूछताछ के लिए कागजात मांगे जाने पर वो बताने में असफल हुए। दोनों ने अपना नाम प्रकाश पिता राम प्रसाद वर्मा एवं विनोद भूरिया कंजर देवास बताया। इन बदमाशों से कड़ी पूछताछ के बाद इन्होंने तराना से वाहन चुराया जाना कबूल किया। इन दोनों की निशानदेही पर हुकुम मुकाती जगदीश मालवीय को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और उम्मीद है कि अन्य वाहनों के चुराए जाने की वारदातों का भी खुलासा होगा। आज थाना माधव नगर में एक वाहन चोर गिरोह पकड़ा गया है, जिसमें से हमने 4 आरोपियों से 12 मोटरसाइकिलें अभी तक जब्त की हैं और ये मोटरसाइकिलें मूलतः उज्जैन, देवास, राजगढ़ और शाजापुर जिले की हैं। लगातार हम इसमें पूछताछ कर रहे हैं और इनका पुलिस रिमांड ले रहे हैं। हमें अभी उम्मीद है कि इसमें और भी वाहन सामने आएंगे। तराना के ग्राम कायथा में उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब निजी भूमि से गुजर रही शव यात्रा को रोक दिया गया। दरअसल मामला यूं था कि शासन ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए गांव में शमशान तो बना दिया, पर रास्ता नहीं होने से ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अंतिम संस्कार करने जा रहे ग्रामीणों को चर्मकार समाज के लोगों ने रोक दिया। वह मामला बिगड़ता देख थाना कायथा पुलिस बल फोर्स के साथ मौके पर पहुंचा। तहसीलदार सोनम भगत भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत कर उन्हें समझाइश दी गई तथा शव को अंतिम संस्कार के लिए रास्ता देकर विवाद का पटाक्षेप कराया और जल्द ही रास्ता देने का आश्वासन दिया है। देखिए, यहाँ पर आज एक घटना घटित हुई थी जिसके संबंध में मुझे श्रीमान टीआई साहब के द्वारा सूचना मिली थी। यहाँ पे शमशान है, करबला स्थान करके है, तो वहाँ पे ग्रामीण जन मालवी समाज के एक शव के अंतिम संस्कार हेतु जा रहे थे। चूँकि वहाँ तक जाने के लिए रास्ता निजी भूमि पर से होकर जाता है, तो शमशान के निकट जिस खेत पर जो सबसे निकटस्थ खेत है, वहाँ के जो भूमि स्वामी थे उनके पति द्वारा इनका रास्ता रोका गया था, जिससे कुछ समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। क्योंकि सूचना के साथ ही मैं यहाँ पे आ गई थी, पटवारी साहब रिकॉर्ड के अनुसार आ गए थे और जो विवाद हो गया था, ग्रामीण जनों ने आपसी समझाइश के बाद सहयोग करते हुए अंतिम संस्कार कर दिया है और वो रास्ते की मांग कर रहे हैं कि रास्ता तो बना हुआ है लेकिन हमें वहाँ जाने से रोका जाता है। क्योंकि यहाँ विवाद बार बार होती है और घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है, तो हमें रास्ता दिलाया जाए, उसके संबंध में हमने प्रतिवेदन बना लिया और आपसे आवेदन में भी ले लिया है और इसके विषय में हमने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित भी कर दिया गया है। नियमानुसार इसमें जो भी कार्रवाई होगी निश्चित तौर पे की जाएगी। मामला ये है कि हर बार यही दिक्कत आती है, वहाँ पे जो जाने का रास्ता है वो निजी ज़मीन का है जी, मगर वहाँ भविष्य में रास्ता बहुत पहले से था, कम से कम 100 साल से बहुत पुराना रास्ता है वहाँ पे, और हर बार दिक्कत आती है और ये खेत वाले परेशान करते हैं ज़्यादातर। मूलभूत सुविधाओं को लेकर पार्श्वनाथ सिटी के रहवासी उतरे सड़क पर और किया चक्का जाम। पिछले 1 दशक से देवास रोड स्थित पार्श्वनाथ सिटी में रहने वाले रहवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। बार बार प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध के बावजूद भी उनकी समस्याओं की अनदेखी की तो महिलाओं के साथ परिजन भी बीती रात सड़क पर उतर आए और 2 घंटे तक जाम लगा दिया। पार्श्वनाथ सिटी को बने हुए 1 दशक हो चुका है। इस कॉलोनी को नगर निगम के द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया है।
पार्शनाथ सिटी के रहवासी पिछले काफी समय से संपत्ति कर टैक्स का भुगतान भी कर रहे हैं, परंतु उन्हें कोई मूलभूत सुविधा नहीं दी जा रही है। सबसे ज्यादा बड़ी समस्या लाइट को लेकर है। वो डेवलपर को बिजली बिल का चार्ज देते हैं, परंतु टेबल पर विद्युत मंडल में राशि को जमा नहीं करने के कारण आए दिन कॉलोनी की लाइट काट दी जाती है। इसी को लेकर सबसे ज्यादा रहवासियों में आक्रोश है। पार्शनाथ सिटी के अध्यक्ष अभिलाष जैन ने बताया कि इसके अंदर करीब 250 परिवार वर्तमान में निवास कर रहे हैं और प्लाटों और मकानों का आवंटन लगातार जारी है, परंतु एक ही बिजली का सब स्टेशन बनाए रखने के कारण उसी से केबल लाइन डालकर घरों तक विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जिसकी वजह से दुर्घटना का भी खतरा मंडरा रहा है। इन सभी बातों को लेकर बीती रात परिवार सहित रहवासी संघ के लोगों ने चक्का जाम किया और अधिकारियों के आश्वासन पर चक्का जाम समाप्त हुआ। सीएम हेल्पलाइन के अंदर हम कंप्लेंट कर चुके हैं, पीएमओ के अंदर हम कंप्लेंट कर चुके हैं। उसके अलावा जो नगरीय विकास मंत्रालय है, भूपेंद्र सिंह जी वाला डिपार्टमेंट, उसके अंदर भी हम कंप्लेंट पहुंचा चुके हैं। यहाँ के जो स्थानीय मंत्री हैं मोहन जी यादव जी, उनसे हम चर्चा कर चुके हैं, मिल चुके हैं। सांसद जी अनिल फिरोजिया से हम चर्चा कर चुके हैं और सभी प्रशासन डिपार्टमेंट में कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब से भी हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हमें इतने समय से निवेदन करते हो गए कि आज हमें मजबूरी में सड़क पर उतरना पड़ा और हमारी सब माँ बहनें हमारे साथ आज रोड पर चक्का जाम करके हम प्रशासन को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये पार्श्वनाथ बिल्डर और नगर निगम ने जो सांठगांठ करके और यहाँ के रहवासियों के साथ में धोखा किया है, उसके खिलाफ हमें। राष्ट्रीय एकता दिवस पर उज्जैन पुलिस द्वारा शहर में मार्च पास्ट किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती विभिन्न विभागों द्वारा एकता दिवस के रूप में मनाई गई। कोरोना नियमों का पालन करते हुए उज्जैन पुलिस ने शहर में मार्च पास्ट निकाला। इसमें कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल सहित पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। पुलिस का ये मार्च पास्ट आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। और अब अंत में एक नजर फिर शहर के प्रमुख समाचारों पर। करोड़ों की शासकीय भूमि पर निर्मित मन्नत गार्डन सहित अन्य अतिक्रमण हटाए। डेडलाइन खत्म होते ही पशु बाड़ों पर चली जेसीबी, मकान तोड़ने पर बिलखता रहा परिवार। शातिर वाहन चोर गिरोह से 1 दर्जन दुपहिए वाहन बरामद। रास्ते को लेकर शव यात्रा रोकी, प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद हुआ दाह संस्कार। और लाइट काटे जाने से क्रुद्ध हुए पार्शनाथ सिटी के रहवासी, किया चक्का जाम। तो ये थे उज्जैन के प्रमुख समाचार। नमस्कार।